हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीता अरोड़ा। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस। यहाँ मैं 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। अगली क्लास में जो है बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, यानी कि जो है आपकी टीजीटी हिंदी के लिए जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग मेथडोलॉजी होती है, यानी कि हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका अलग है। गणित अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, विज्ञान अलग तरीके से, सामाजिक विज्ञान अलग तरीके से। तो ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने आपके टीजीटी हिंदी एग्जाम 2018 और 2021 के पीवाईक्यूज यहाँ आपके लिए लाई हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प के साथ वाक्य को पूर्ण करें। पाठन को एक डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पाठन मतलब पढ़ना, रीडिंग। रीडिंग को हम किसके रूप में परिभाषित कर सकते हैं? रीडिंग है क्या? रीडिंग में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति पढ़ता है या कोई बच्चा पढ़ता है तो क्या करता है? बच्चा जो है उसको ग्रहण करता है। ठीक है, लेकिन ग्रहण करने से पहले उसे क्या करना होता है? प्रतीकों को डीकोड करना सीखना पड़ता है, यानी कि किसी भी भाषा के प्रतीक उसे सीखने पड़ते हैं जो कठिन हो सकते हैं, और उनको जो है ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, अब विकल्प देखें, यहाँ पर दिए गए पाठ की एकाधिक कार्यप्रणाली प्रक्रिया नहीं। कार्यप्रणालियां एकाधिक नहीं, ये नहीं। कार्यप्रणाली का मतलब क्या होता है कि आप जो है कार्य कैसे किया जाए, क्या किस रूप से पाठ को समझा जाए, नहीं। दिए गए प्रतीकों की सरल समझ बूझ प्रक्रिया, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है पढ़ने की उचित परिभाषा नहीं है। हम सरल शब्दों में कई बार ये बोल देते हैं। निर्धारित अपेक्षाओं के साथ साथ दोहरी कार्य प्रक्रिया। दोहरी कार्य प्रक्रिया कैसे? और निर्धारित अपेक्षाएं किसने निर्धारित किया? अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस किसने दिए? किसी ने नहीं। तो इसके लिए शब्द जो होता है, जो सही परिभाषा है वो क्या होती है? कूटानुवाद, यानी कि किसी कूट को, यानी कि किसी जो है कॉम्प्लेक्स चीज को क्या करना है? डीकोड करना है। ठीक है, साइन लैंग्वेज को डीकोड करके जो है उन जटिल संज्ञानात्मक जो जो प्रतीक है उनको अपने अंदर ग्रहण करना। तो यहाँ पर जो सही परिभाषा है वो ए बन जाती है। अगला है शैक्षिक सामग्री ज्ञान शब्द पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो यह है ली शूमैन ने किया था। उनका मानना था कि शिक्षा तो सभी देते हैं, अगर ज्ञान किसी के पास है, शिक्षा कोई भी दे सकता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्यों है कि क्या है कि शिक्षा को कैसे दिया जाए, यानी कि शिक्षण के तरीके कैसे हों। इसके लिए जो है बच्चों के साथ किन किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना प्रॉप्स इस्तेमाल करना, या बहुत सी जो है चीजों का इस्तेमाल करके बच्चों को अच्छा ज्ञान देना। तो वो कौन है? हमारे ली शूमैन है। अगला है अनुभव जन्य ज्ञान के मूल स्रोत में से एक है क्या चीज? हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी प्रतिक्रियाएं या हमारे कार्य। तो जब अनुभव जन्य ज्ञान की प्राप्त होती है तो अनुभव जन्य ज्ञान किस पर आधारित होता है? ऑब्जर्वेशंस पर आधारित होता है, जो हम देखते हैं आसपास, है ना, सब चीजें करते हैं। और देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए क्या हमारे काम होनी चाहिए? हमारी इंद्रियां जो है वो एक्टिव होनी चाहिए, हमारी सेंसेस जो है वो एक्टिव होनी चाहिए, तभी हम अनुभव प्राप्त करके जो है उस ज्ञान का जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो अनुभव जन्य ज्ञान के मूल स्रोत में से क्या होता है? सबसे पहले हमारी इंद्रियां होती हैं। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इस विश्वास के साथ अपने परिवार के एक सदस्य की हत्या कर देना, ना कि पीड़ित ने परिवार को निराश किया है और परिवार को शर्मिंदा किया है, क्या कहलाता है? आपने देखा होगा कई बार जो है आपने जाति भेदभाव के कारण जो है कोई व्यक्ति जो है प्रेम विवाह कर लेता है या फिर जो है कहीं भाग जाता है ना, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? शब्द ऑनर किलिंग का, ऑनर किलिंग की बात करते हैं, सॉरी ऑनर किलिंग की बात करते हैं। ठीक है, ऑनर मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट होता है ना। तो यहाँ पर जो है इसके लिए उसे क्या बोलते हैं? सम्मान हत्या। क्या इसके लिए टर्म है? सम्मान हत्या की बात की जा रही है यहाँ पर, कि हमारे जो है किसको नष्ट कर दिया? सम्मान को नष्ट कर दिया। इसलिए जो है घर वाले ही, अपने घर वाले ही जो है व्यक्ति का क्या कर देते हैं? यहाँ पर उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑनर किलिंग करना। वैज्ञानिक विधि एक प्रक्रिया का पालन करती है, पहचाने की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैज्ञानिक प्रक्रिया का भाग नहीं है? वैज्ञानिक प्रक्रिया का क्या काम होता है? कि कोई समस्या है ना, उसको सुलझाना होता है। ठीक है, उसके लिए अगर कुछ हम शोध कर रहे हैं तो उसके लिए डेटा एकत्रित करना होता है। लेकिन क्या कभी किसी भी प्रक्रिया का जो अच्छे काम के लिए होती है उसका क्या काम हो सकता है कि वो समस्या को बढ़ाए? नहीं। तो नेगेटिव तो यहाँ पर नहीं आएगा। क्या है? समस्या को बढ़ाना नहीं। समस्या को पहचानना, परिकल्पना करना और जो है डेटा एकत्रित करना, सभी जो है वैज्ञानिक प्रक्रिया के भाग है।
इनमें से क्या कभी कभार सीखने को प्रभावित करता है? देखो, सीखना, सीखना मतलब अध्ययन करना, यानी कि कोई सिखाए तो सीखना। अगर व्यक्ति जो है, कोई बच्चा जो है किसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आ रहा है, मतलब बंगाल से जो है दिल्ली में पढ़ने आ रहा है, तो सीखने की प्रक्रिया उसको प्रभावित नहीं कर सकती। उसको जो है उसकी भाषा में पढ़ाया जा सकता है, उसको जो है संकेतों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, किसी भी तरीके से पढ़ाया जा सकता है। शिक्षार्थी की क्षमता, क्षमता मतलब एबिलिटी। आपने क्लास में भी देखा होगा, बच्चे अलग अलग जो है एबिलिटीज के होते हैं। कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ जो है कह सकते हैं स्पीड वाले लर्नर्स होते हैं, है ना, जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो क्लास में अबव एवरेज होते हैं, और कुछ एवरेज होते हैं, है ना। तो ऐसे क्षमता जो है सीखने को प्रभावित नहीं करती है। सीखता जरूर है बच्चा, चाहे अगर क्षमता कम है तो धीरे धीरे सीखेगा, ज्यादा समय में सीखेगा। अगर क्षमता अधिक है तो जल्दी सीख जाएगा, लेकिन सीखेगा जरूर। ठीक है। शिक्षार्थी का सामाजिक व्यवहार। कई बार बच्चे जो होते हैं उपद्रवी होते हैं, या मतलब ऐसे कह सकते हैं कि गुस्से वाले होते हैं, या किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, कुछ कैसे, वो उनका व्यवहार है। लेकिन ये व्यवहार जो है सीखने को जो है जो प्रभावित नहीं कर सकता, है ना। बच्चे अगर शरारते भी हैं तो कई बार उनका दिमाग दिमाग जो है बहुत तेज होता है। लेकिन शिक्षार्थी की वृद्धि, अगर उसकी ग्रोथ ही नहीं है, उसका दिमाग ही डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें जो है वृद्धि चाहे शारीरिक रूप से कह लो या किसी और तरीके से कह लो, तो ये चीज जो है उसकी सीखने की क्षमता को जो है प्रभावित कर सकती है। कथन पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनें। शोध के अनुसार संगीत चलते रहने के दौरान प्रमस्तिष्क वलकुट के सभी भाग सक्रिय रहते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क के लिए अंग्रेजी टर्म तो मुझे नहीं याद आ रही, आप नेट पर सर्च कर लेना, कि जो है हमारा जो है मस्तिष्क के बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं। तो इस दौरान जो है संगीत सुनते हैं, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, दिमाग की जो एक चैम्बर है, वो अत्यधिक एक्टिव हो जाता है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि कला के माध्यम से सामूहिक कार्य सीमित हो जाता है। सीमितता की तो बात नहीं होनी चाहिए। कलाएं, बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो अगर उनको हम कोई चीज गा कर, आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, अगर अ सिखा रहे हैं, वर्णमाला सिखा रहे, तो गा कर सिखाते हैं, तो बच्चे को जल्दी याद हो जाती है। यानी कि उसकी जो है इंद्रियां जो है, उसकी जो दिमाग के जो और अधिक भाग है, वो ज्यादा अच्छे से सीख पाते। तो सीमित होना तो यहाँ पर गलत है। कला के माध्यम से स्वतंत्र शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती, गलत। आजकल तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात हो रही है, आर्ट इंटीग्रेशन की बात हो रही है, जिसमें कला के साथ जो है बच्चों को पढ़ाई सिखाई जाती है, सब्जेक्ट को इंटीग्रेट किया जाता है, यहाँ तक कि विभिन्न विषयों को भी आपस में जोड़ा जाता है। कला के माध्यम से संज्ञानात्मक उद्दीपन को बढ़ाया जा सकता है। कला केवल सौंदर्य उद्दीपन विकसित करती है, क्या केवल जो है ब्यूटीफुलनेस को बढ़ाती है? नहीं, संज्ञानात्मक उद्दीपन को बढ़ाया जा सकता है। संज्ञानात्मक उद्दीपन क्या होता है? दिमागी रूप से जो है अधिक जो है बच्चे का चलना। ठीक है, तो हमारा तीसरा विकल्प यहाँ पर ठीक हो सकता है। शैक्षणिक मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जो डैश के व्यवहार को समझने से संबंधित है। शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा कौन ग्रहण करते हैं भाई, ये बताओ, और साइकोलॉजी। ठीक है, शिक्षा कौन ग्रहण करता है? माता पिता ग्रहण करते हैं, कर सकते हैं इन टर्म्स की मनुष्य जीवन पर्यंत सीखता है, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो बेसिकली किसके लिए? छात्रों के लिए है ना। चाइल्ड साइकोलॉजी कह लो या एजुकेशन साइकोलॉजी कह लो, वो किसके लिए? छात्रों के लिए। प्रबंधक कौन होते हैं? प्रबंधक होते हैं मैनेजर, कर्मचारी किसी भी जो है कह सकते हो किसी भी फर्म में काम करने वाले हो सकते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। समावेशी तब अधिक प्रभावी होते हैं जब, समावेशी क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन की जब बात करें, तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो, इंक्लूसिव एजुकेशन देना मतलब कि अगर किसी में शारीरिक बाधा है कोई, या कुछ भी है, किसी भी तरह की कोई भी जो है कह सकते हो कोई भी कमी है, तो हमारी जो है शिक्षा जो है उसे किसी भी स्कूल में जो है एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकती, है ना। यानी कि एक ही छत के नीचे सभी तरह के बच्चे जो हैं एक साथ जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसे कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा। अब समावेशी तब अधिक प्रभावी होते हैं तब कब इंक्लूसिव एजुकेशन मानी जाएगी? इसमें विशेष शिक्षाविद हो, यानी कि पढ़ाने वाले स्पेशल एजुकेटर हो, इसमें समावेशी दर्शन होता है, या फिर इसमें शिक्षक उपयुक्त रूप से सक्षम होते हैं
हैं, इसमें परामर्शदाता होते हैं या सलाहकार होते हैं। तो ये सब में हमें दिखना तो चाहिए कि उसमें किसी भी विद्यालय में समावेशी जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ना, समावेशी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि अगर विद्यालय इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो जिन बच्चों में कोई भी किसी भी तरह की कमी है उनको एक अलग से क्लास में बिठाकर स्पेशल एजुकेशन टीचर से उसे पढ़ा रहे हैं, नहीं। हमें एक क्लास में समावेशी दर्शन होना तो चाहिए कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं एक्चुअली, तभी तो समावेशी अधिक प्रभावशाली होगा। क्योंकि ये बच्चे जो हैं क्या करते हैं, सही बच्चों को यानी कि जो है दूसरे बच्चों को देखकर ज्यादा जल्दी सीखते हैं, है ना। अधिकतर ज्ञान जो है हम देखने से बहुत जल्दी सीखते हैं। संग्रहालयों में जाने से, टीवी देखने से या पत्रिकाओं को पढ़ने से प्राप्त ज्ञान में किस प्रकार की शिक्षा मिलती है? देखो, एक तो होती है औपचारिक शिक्षा और एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। गैर औपचारिक शिक्षा कहीं कोई शब्द नहीं है, ठीक है। अब जो है औपचारिक शिक्षा क्या होती है कि हमने जो है स्कूल में आए, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए, क्लास अटेंड की, जो है पीरियड्स लगे हमारे, पढ़ाई की, है ना, स्कूल में आए, ठीक है। यानी कि किताबों से पढ़ाया गया, जो टीचर ने जो है सिलेबस एक दिन का निर्धारित किया था, लेसन प्लान, उस तरीके से पढ़ाया। लेकिन एक दिन टीचर कहती है चलो आज जो है ना, हम अगर मुझे फ्लावर के पार्ट पढ़ने सीखने हैं, चलो आज गार्डन में चलते हैं और वहां मैं तुम्हें फ्लावर दिखाऊंगी और जो है वहां पर तुम्हें बताऊंगी। या फिर टीचर जो है किसी चीज की समझ के लिए एक्सकर्शन पर ले गई, ठीक है, किसी म्यूजियम में ले गई किसी चीज को बताने से। कुछ ज्ञान बच्चे टीवी देखने से या मैगजीन को देखने से पढ़ लेते हैं, तो ऐसा ज्ञान क्या कहलाता है? अनौपचारिक ज्ञान। दूरस्थ शिक्षा क्या होती है? दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन होती है। आप हम जब ये जो है जो स्कूल नहीं आ सकते, जिनके घर में कुछ बाधा है कुछ है, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन को फॉलो करते हैं। अगले हैं क्वेश्चंस हमारे। हाल के वर्षों में एसटीईएम को विश्वविद्यालयों और वित्त पोषण एजेंसियों से बहुत महत्व मिला है, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, एसटीएम का क्या अर्थ है? एसटीएम का मतलब होता है साइंस, ठीक है। इसके बाद है टी का अर्थ है हमारा शिक्षण, टी का अर्थ है हमारा एक सेकेंड, विज्ञान नहीं, अभी अभियांत्रिकी, ई से इंजीनियरिंग है, एम से मैथ्स है, और इसको क्या कहेंगे? प्रौद्योगिकी को क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी कहते हैं ना। हाँ, तो टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। तो एसटीएम क्या हो गया हमारा? विज्ञान, साइंसेस हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग हो गई, और मैथ्स, ठीक है। तो एसटीईएम को विश्वविद्यालयों और वित्त पोषण एजेंसियों से बहुत महत्व मिला है कि ये सारी शिक्षाएं जो है विद्यालयों में, आपने देखा होगा वोकेशनल एजुकेशन भी जो है डाली जा रही है। तो इसके लिए जो है बहुत सारे जो है हमारी अन्य एजेंसियां जो है क्या करती है, कोर्सेज लॉन्च करती हैं, जो है ट्रेनिंग देती हैं बाकी सबको, ताकि जो है इसको अब महत्व मिल सके। निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षक को छात्रों को सूत्रों और समीकरणों को पढ़ने में और समझने में सहायता करना या प्रशिक्षण देना चाहिए? सूत्र क्या होते हैं? फॉर्मूलाज, ठीक है। और समीकरण क्या होते हैं? समीकरण होते हैं हमारे इक्वेशंस, ठीक है। तो वो कौन पढ़ाएगा? फॉर्मूलाज एंड इक्वेशंस ये कौन पढ़ाता है? ये काम है अंग्रेजी के अध्यापक का, बायोलॉजी के टीचर का, या भूगोल या ज्योग्राफी के टीचर का, या अंक शास्त्र किसका है? अंक शास्त्र का काम है, ठीक है। क्या बोलेंगे, मैथ्स ही बोल दो ठीक है। छवियों और प्रतीकों के माध्यम से सीखना तकनीकी रूप से डैश के अधीन वर्गीकृत है। छवि यानी कि जो है छवियों के माध्यम से, या प्रतीक साइन लैंग्वेज हो, कोई किसी चीज का कोई प्रतीक दिया हो, तो रटकर सीखना तो कभी भी एजुकेशन में कहीं पर भी रटकर आ जाए ना, तो ये कभी नहीं होगा। नेगेटिव क्वेश्चन है कि इसमें से क्या नेगेटिव है, तो रटकर सीखना नेगेटिव है। लेकिन अगर पॉजिटिव पूछा है तो रटकर सीखना कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। पक्षपात द्वारा सीखना नेगेटिव टर्म। संज्ञानात्मक रूप से सीखना या संवेदी रूप से सीखना? संवेदी रूप से सीखना इज रिलेटेड टू इंद्रियों से सीखना। तो जब बच्चा किसी छवि, किसी जो है पिक्चर के माध्यम से, किसी प्रतीक के माध्यम से कुछ सीखता है, तो इसका मतलब क्या है? वो संवेदी रूप से सीख रहा है। किस रूप से सीख रहा है? संवेदी रूप से सीख रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गैर औपचारिक शिक्षा प्रणाली के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? यहाँ पे इन्होंने गैर औपचारिक लिख दिया है, पर जब आंसर की बात होती है तो अनौपचारिक आपको चूज करना है, ठीक है। दूरस्थ शिक्षण, समावेशी विद्यालय, मुक्ताकाशी विद्यालय शिक्षा, या पत्राचार द्वारा शिक्षण?
कौन सा गैर औपचारिक शिक्षा में नहीं आता? देखो, गैर औपचारिक क्या होगी? जो स्कूल में आकर ना की जा रही। दूरस्थ शिक्षा क्या होगी? डिस्टेंस एजुकेशन हो गई आपकी, जो घर बैठे हम एजुकेशन प्राप्त करें। ठीक है, मुक्ताकाशी होगा, ओपन स्कूलिंग हो गया। पत्राचार भी ओपन स्कूलिंग जैसा ही है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? समावेशी विद्यालय मैंने क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें एक छत के नीचे जो है सभी तरह के बच्चे, सभी तरह के एबिलिटीज के बच्चे जो है एक साथ जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला है शैक्षिक सामग्री ज्ञान की परिभाषा क्या है? छात्रों को पढ़ाने के लिए विषय ज्ञान का उपयोग करना। शैक्षणिक सामग्री क्या होगा भाई? एजुकेशन के लिए जो है रिसोर्सेज की बात की जा रही है। ठीक है, सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न संसाधनों का जो है का संयोजन, विषय ज्ञान और सूचना संचार प्रयोग प्रौद्योगिकी को एकत्रित करना, एकीकृत करना, विभिन्न शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री या अध्यापन का जो है मिश्रण। तो यहाँ पर क्या है? शैक्षिक सामग्री में क्या क्या आएगा कि शिक्षार्थी की आवश्यकताएं, नीड को समझा जाए, उसके अनुरूप जो है क्या है? शिक्षण सामग्री जो है एकत्रित की जाए और अध्यापन उसी के अनुसार कराया जाए। ठीक है, क्या होगा? आवश्यकताओं के अनुरूप, पूर्ण करने के लिए नहीं, उसके अनुसार। ठीक है, कि किसी की आवश्यकता कुछ है, किसी को रीडिंग में डिफिकल्टी है, किसी को जो है राइटिंग में डिफिकल्टी है, और उसमें पढ़ाया कैसे जाए हर तरीके से, उसके लिए क्या है? हमारा डी विकल्प है। जब कलाकार अपने शरीर, चेहरे और उपस्थिति के माध्यम के रूप को प्रयोग करता है तो यह कौन सी कला का रूप कहलाता है? मूर्ति कला होती है, मूर्तियों का जो हमने देखा कि स्टेचू मेकिंग हो गया है ना। प्रदर्शन कला, जिसमें प्रेजेंटेशन देना। समकालीन कला तो किसी जो है काल से संबंधित कला हो गई, जो पुराने जिस भी काल में जो कोई प्रसिद्ध कला हो। दृश्य कला यानी कि दृश्य दिखा करके कला, लेकिन यहाँ पर क्या? प्रदर्शन कला। जब जब कोई व्यक्ति जो है, जैसे संगीत हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है, या फिर जो है डांस हो गया, या फिर जो है नाटक हो गया, है ना, नाटक हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं? हमारे प्रदर्शन कला में आते हैं, क्योंकि इसमें छात्र जो है अपनी चीजों को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रदर्शन कला अपने टैलेंट को प्रेजेंट करते हैं। अगला है सही विकल्प चुने। मनोविज्ञान प्रयोगशाला में दृश्य उद्दीपन दर्शी टेक्टिस्टोस्कोप का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? कि बच्चे जो है ना कितनी देर तक ध्यान फोकस्ड रह सकते हैं, ध्यान अवधि को नापने के लिए किया जाता है। इसको चाहे याद कर लो चाहे कुछ कर लो। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भाई ये हुआ था 1900 जो है 2005 में। और क्या हुआ था? जो 1956 में एक वो जो है संपत्ति के अधिकार जो बने थे ना, कि जिसमें महिलाओं को, घर की बेटियों को जो है क्या था कि संपत्ति का अधिकार देना है नहीं है, तो उसमें संशोधन हुआ था 2005 में, आपको याद हो तो। ठीक है, बहुत चर्चा हुई थी इसके लिए। समावेशी वातावरण स्थापित करने के लिए एक प्राथमिक कदम डैश है। क्या है समावेशी वातावरण? अगर हमें क्या करना है? प्रवेश सीमित करना, भाई लिमिटेड जो है एडमिशन किए जाए इनके, कि क्लास में जो है इतने ही बच्चे हो, इतने ही बच्चे जो है डिफरेंट एबिलिटीज के हो। विविधता को अंगीकार करना, अगर डिफ्रेंशिएशन है, जैसे हमारा देश है विविधता को अंगीकार करता है ना, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग, सब एक ही तरह से रहते हैं। चयन के लिए प्रवेश स्तर आंकलन का संचालन करना, कैसे? फिर तो जिसकी बुद्धि लब्धि कम है वो तो आ ही नहीं पाएगा विद्यालय में, है ना। एक विशाल भवन का निर्माण करना, भवन का निर्माण करने से क्या समावेशी दर्शन हो जाएंगे? नहीं। तो क्या है? विविधता को अंगीकार करना, यानी कि समावेशी विद्यालय का अर्थ है कि डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चे, डिफरेंट विविधताओं के बच्चे जो है कक्षा में दिखाई दिए जाए। अगला है संबंध और लैंगिकता तथा गृह अर्थशास्त्र किस प्रकार के पाठ्यक्रम के उदाहरण हो सकते हैं? ठीक है, संबंध हो, लैंगिकता की बात हो और गृह अर्थशास्त्र की बात हो, तो क्या है कि यहाँ पर जो है लैंगिकता की बात आ जाए, संबंधों की बात आ जाए, या घर में जो है इकोनॉमी की बात आ जाए, तो ऐसे पाठ्यक्रम को क्या करता है अध्यापक? कई बार ना है छोड़ देता है, पढ़ाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कई बार ये बच्चों के स्तर के अनुसार नहीं है। ठीक है, या फिर उसे लगता है कि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, या जो उसे लगता है कि बच्चों को अभी जो है इस क्लास में नहीं बताना चाहिए। तो ऐसे पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं? शून्य पाठ्यक्रम कहते हैं, जो टीचर कई बार छोड़ देता है, पढ़ाता नहीं है जानबूझकर। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? शून्य पाठ्यक्रम। तो उम्मीद कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा
और जो है प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू।